हाँ जी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वो पूरे 12 फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे। आई होप आप सबको याद है। तो मैं एक बार बोलता हूं, आप कोरस में अपनी आवाज बताइए सर, चाहे आप देख के बोलिए या बिना देखे बोलिए, पर सही बोलिए। चलिए मैं पूछ रहा हूं, बताइए फास्ट। पहला, साइन ऑफ, मैं आपको नहीं देख रहा, आप मुझे मत देखिए, थोड़ा ध्यान करिए अपने आप पे। साइन ऑफ ए प्लस बी। ओके, तो मैं ऑनलाइन वालों को बता देता हूं, आपने क्या बोला? आपने बोला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए, धीरे धीरे बोलो ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, धीरे धीरे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आपने कॉस ऑफ ए माइनस बी बोला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर इधर देखो लेफ्ट में वो फिफ्थ लिखा था, 2 साइन ए कॉस बी। क्या लिखा था? चाहो तो एक बार देख लो, पहली बार है तो 2 साइन ए कॉस बी। वो फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, देख लो। फिर अगर लिखा है 2 कॉस ए साइन बी, देखो देखो 2 कॉस ए साइन बी, तो वो लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 कॉस ए कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो 8th वाले में 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद वो जो अपन ने 9, 10, 11, 12 किया था, साइन सी प्लस साइन डी, देखो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर था साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर था कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्या ये सही है? मतलब कल जब आप क्लास पे उतरेंगे तो ये सब आपको आ जाना चाहिए। कल मैं दोबारा पूछूंगा, और मेरे पूछने से पहले आपको खुद से पूछ के आना है जी। ये सब फॉर्मूले बहुत आसान है, अपने आप डिराइव हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? tan ऑफ ए प्लस बी। तो आप समझते हैं tan ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का tan का मतलब होता है उस चीज का साइन डिवाइडेड बाय उसी चीज का कॉस। क्या यहां तक क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तरीका, पहले फॉर्मूलेज आने चाहिए, फिर बेसिक बुक सॉल्व करनी चाहिए, फिर डीपीपी करेंगे, फिर 42 इयर्स करेंगे। मतलब सीधा आप मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में मत जाइए, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक क्वेश्चन बनाइए। ओके, और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, बोलिए सर। प्लस कॉस ए साइन बी। एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। हाँ जी, आगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है। इन दोनों स्टेप के बीच में एक स्टेप आपको खुद से लिखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। क्या बोला सर? ये स्टेप और ये स्टेप के बीच में यहां लिखना है डिवाइड, राइट साइड में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। तो जब आप इसको कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो कॉस बी चला गया, तो यहां tan ए आ गया। यहां से कॉस ए चला गया, यहां से तो सब कुछ चला गया। क्या ये क्लियर है? मतलब पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर यहां लिखा। कृपया ध्यान दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। बिल्कुल सेम लाइन पर क्वेश्चन सुनिए सर। क्या लिखा है? फास्ट पढ़िए। प्लस थीटा। ठीक है सर। तो सबसे पहले आएगा tan पाई बाय 4।
प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या ये क्लियर है? ऑफ कोर्स अगर ये डिग्री में है तो हर जगह ये डिग्री में रहेगा। ये π/4 है, मतलब ये 45 डिग्री है। क्या ये भी क्लियर है? मतलब ये आ गया तो ये भी आ गया। आई होप ये लिख लेंगे। अब आप बोलते जाएंगे और हम सब लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले tan ऑफ A माइनस बी, तो ऊपर आएगा साइन ऑफ A माइनस बी, तो यह आएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, और यहाँ प्लस आएगा। फिर ये दोनों स्टेप के बीच में आपको मालूम है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस A कॉस B। आगे आप समझदार हैं। क्या ये भी क्लियर है? सर आपने मेरे को tan का कराया, कॉट का नहीं कराया। अरे सर अगर ये कॉट होता तो कॉस ऊपर होता, साइन नीचे होता, मतलब जो नीचे आया है वो ऊपर होता और जो ऊपर आया है वो नीचे होता। तो फिर ये आपका होमवर्क है कि आपको कॉट ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है और कॉट ऑफ A माइनस बी का भी फॉर्मूला डिराइव करना है। आपके लिए मैं एक बार कॉट ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करता हूं। अगर ये प्लस वाला होता तो आप ये तो जानते हैं कि क्या फर्क होता। लेकिन आपका फॉर्मूला किस चीज का है सर? कॉट ऑफ A प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या आता? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। समझ रहे ना सर? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, और ये नीचे होता तो ऊपर क्या आता? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, और नीचे आता साइन ऑफ A प्लस बी, तो वो क्या होता? साइन A कॉस B, फटाफट बोलिए ना, प्लस कॉस A साइन B। इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा यस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A साइन B। तो ये क्या आता? ध्यान दीजिए, ये आता कॉट A कॉट B माइनस 1 अपॉन यहां डिवाइड करते तो मैं कैसे याद करता हूं? अगर कॉट ऑफ A प्लस बी है तो ये आएगा कॉट B कॉट A माइनस 1, मतलब जो नीचे है वो ऊपर और लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, मतलब हम पढ़ेंगे कॉट B कॉट A माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट B प्लस कॉट। सुनाई नहीं आ रहा है? तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये भी आपको आ जाएगा? अच्छा, कल कोई क्लेम करेगा कि सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, मैंने याद करवाए नहीं है, मैंने आपको समझा के दिए हैं और आपको ख्याल में कब रहेंगे? अगर आप ये सारे फॉर्मूले का यूज आज ही बेसिक बुक से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके जी। अब मुझे ना कुछ और फॉर्मूले डिराइव करना है, मतलब मुझे साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। अब हाफ एंगल मतलब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन 2 थीटा, तो आप तो समझते हैं सर साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है? ये साइन लिखा है और अंदर 2 थीटा ही तो लिखा है। और अगर आपको याद है साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला, अगर आपको आता है तो आपको लिखना पड़ेगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। A ही B है, B ही A है। और अगर इसका नाम लिखा होता साइन 2A तो फिर आता 2 साइन A कॉस A। एंगल का नाम या तो थीटा है या तो A है। आई होप आप समझ रहे हैं। सर एग्जाम में अगर साइन 2 भी आ गया तो आप समझदार हैं, 2 साइन B कॉस B।
तो क्या आपको साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल समझ में आया क्या? अब मैं कहता हूं साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, इन टर्म्स ऑफ, तो मैं यही वाला फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं। राइट, तो मैं कह दूं ये सेम फॉर्मूले में मैंने नीचे 1 लिख दिया, तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आप नाराज नहीं होंगे। फिर उसके अगले स्टेप में लिखना है 1 के बदले, और मैं 1 के बदले ये लिख दे रहा हूं। देखो कलर अलग है, आपको दिखना चाहिए। ये नीचे अभी भी 1 लिखा हुआ है, सुनाई नहीं आ रहा है? और यही फॉर्मूला नंबर 2 चल रहा है, लेकिन अब आपको यहां लिखना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बाय, तो जब न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस थीटा शहीद हो जाएगा, 2 टैन थीटा तो क्या आपको साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, मतलब 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा, और अगर इसका नाम थीटा होता तो ये दोनों थीटा बाई 2 होते। जैसे अगर ये लिखा होता साइन थीटा तो ये लिखा होता साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, मतलब आप इनको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। मतलब साइन 2 थीटा का पहला हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर साइन 2 थीटा का दूसरा हाफ एंगल फॉर्मूला। सुनाई नहीं आ रहा है सर? जैसे हमने साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले लिखे, वैसे ही हम कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखेंगे। कितने? अब 4 क्यों लिखेंगे, अभी आपको बताएंगे सर क्यों लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। ये तो आप समझते ही होंगे क्या लिखा है। फास्ट बोलिए सर। कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सर आप देख सकते हैं ये पहला फॉर्मूला आ चुका है आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहे सर? दूसरा और तीसरा तो कितना आसान है अभी आपको बताएंगे। यहां कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यहां साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ सुनाई नहीं आ रहा है? हाँ जी। और मैं कहता हूं मैं फर्स्ट से ही फोर्थ पे जाऊंगा, जैसे मैं यहां से फर्स्ट से सेकंड पे गया था। ये cos 2 थीटा लिखा, आपको मेरी स्टोरी पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये फॉर्मूला नंबर 1 ही लिखा है और नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नाराज नहीं होंगे सर। और 1 का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी जो आपने 10वीं क्लास में शायद 10,000 बार पढ़ी होगी। इससे पहले कि हमारा फॉर्मूला आ जाए, आपको यहां एक लिखना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ जाएगा तो क्या आपको साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले समझ में आ गए क्या? अब कुछ लोग का एक बहुत बेसिक सवाल, सर मुझे कैसे पता चलेगा कब कौन सी चीज अप्लाई करना है? एक्सपीरियंस, आप धीरे धीरे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला हमें कब लगाना है। आपको पहले फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले आने का सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्मूले पढ़ने के साथ साथ आज ही बेसिक बुक के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आज ना करें तो बस फिर आप तैयार रहें। कोई प्रॉब्लम? ओके। क्या ये फॉर्मूले समझ में आ गए? सर एक मेरे को tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला बता दो। ओके, क्यों नहीं बताए? सर कम तो नहीं हो रहा है ना? ये लिखा है tan 2 थीटा। फास्ट बोलिए क्या लिखा रहेगा ये?
ये लिखा tan ऑफ a प्लस बी, तो ये लिखा रहेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लेकिन इस फॉर्मूले में, और आपने थोड़ी देर पहले जो मैंने मिटा दिया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था। मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is sin 2 theta, and 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is tan 2 theta. I hope this is enough for the day. Okay.